औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तमाम सहाबाए कराम पर जो नूर हिदायत के सितारे हैं। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसी सूरा के हवाले से है जो कि इंशाअल्लाह ताला आपको डिप्रेशन, गम, नाउमीदी से उम्मीद की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि ये जो सूरा है इसमें हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह ताला ने इसके हवाले से बतलाया। जब वो गमगीन थे तो अल्लाह ताला ने उनको इस सूरा में जो है वो तसल्ली दी। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी लोग नाउमीद हो चुके हैं तो ये सूरा इंशाअल्लाह उनके लिए उम्मीद की एक किरण लेकर आएगी। तंगदस्त हैं तो इंशाअल्लाह ताला गनी कर देगी और आपकी मुराद जो है अल्लाह ताला आपकी हर मुराद से आपकी झोली को भर देंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे तसल्ली भी हासिल होगी और इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारने के चंद तरीके भी पता चलेंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज की जो वीडियो है वो सूरह ज़ुहा के हवाले से है। सूरह ज़ुहा जो है ये कुरान करीम की जो है वो एक सूरा है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का सिलसिला मुनक़ते हुआ थोड़ा अरसा के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारे मक्का ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्या हुआ कि तुम्हारे शैतान ने नाउज़ बिल्लाह तुम्हें छोड़ दिया। बनी साद की एक औरत जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहा करती और रोजाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तिलावत कुरान पाक करते हुए सुनती तो उसने भी ताना दिया कि पहले तो बड़े गुनगुनाते थे, रातों को उठ कर बड़ी बुलंद आवाज में पढ़ा करते थे, अब क्या हुआ तुम्हारे शैतान ने तुम्हें छोड़ दिया नाउज़ बिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गमगीन रहने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजीदा रहने लगे। क्योंकि हर इंसान के अंदर ये कैफियत होती हैं कि कभी वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कभी वो बिल्कुल गमगीन होता है। कुछ लोग तो जो लोग बहुत ज्यादा गमगीन होते हैं या अंदर से अकेले होते हैं, कुछ लोग तो इसका इलाज इस तरह से ढूंढते हैं कि हर एक के साथ बैठकर हंस खेल कर अपना वक्त गुजार लेते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो तन्हाई पसंद होते हैं और तन्हाई में अल्लाह ताला से मनाजात करते हैं, अल्लाह ताला से जब अपने हाल अहवाल करते हैं। तो ऐसे ही हर इंसान पर ऐसा वक्त आता है। जब ऐसा कोई वक्त आता है कि आपके अंदर नाउमीदी है, आपकी कोई परेशानी है जो खत्म नहीं हो रही है, कोई हाजत है जो पूरी नहीं हो रही है, आपके कुछ हालात हैं जो दुरुस्त नहीं हो रहे हैं, कारोबारी मसाइल हैं, कोई भी मसला है, तो ये बेहतरीन वक्त अल्लाह ताला ने आपको फराहम किया है कि आप जरा बैठकर अपने उन औकात पर नजर दौड़ाइए। क्योंकि अल्लाह ताला इंसान पर वक्त इसलिए लाते हैं, उसको थोड़ा सा जो है वो इसलिए अल्लाह ताला उस पर वो औकात लाते हैं कि उसको पता चल सके कि मेरी जिंदगी में अब आगे क्या है। क्योंकि अल्लाह ताला जब कहीं पर किसी चीज को जो है वो महदूद करते हैं तो उसके आगे उसके लिए बड़े रास्ते खोलने का इरादा अल्लाह पाक ने किया हुआ होता है। तो इस सूरा में जब सूरा का आगाज होता है फिर अल्लाह करीम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह सूरा नाजिल फरमाई, वद्दुहा, कसम है धूप चढ़ते वक्त की यानी कि सुबह की, वल्लैली इज़ा सजा, और रात की जब छा जाए। यानी कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि देखिए सूरज निकलता है, रात होती है, यानी दिन भी जरूरी है, रात भी जरूरी है। इसी तरह से इंसान की जिंदगी में भी एक जैसे हालात रात ही रहे तो तब भी मामलात नहीं गुजर सकते हैं, जिंदगी नहीं चल सकती है। दिन ही रहे तब भी इंसान जो है वो शिकार हो जाएगा, ना मामूलात जो है वो मामूलात जो है वो उसके जो हालात है वो नहीं चल सकते हैं, उसके मामलात नहीं चल सकते हैं। तो इसी तरह इंसान की जिंदगी में भी सुबह और रात का होना जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में खुशहालियां हैं तो थोड़ा वक्त ऐसा भी होना जरूरी है कि आपको थोड़ा सा उस चीज पर तवज्जो देने के लिए अल्लाह पाक ऐसे वक्त लाते हैं। तो उस वक्त में अल्लाह के करीब होकर उन नेमतों को याद करना, उन अल्लाह की करम नवाजियों को याद करना जो अल्लाह ने आप पर की हैं। फिर ऐसे जब होता है तो अल्लाह ताला आगे जो है वो तसल्ली के लिए फरमाते हैं, मा वद्दा
वद्दाका रब्बुका वमा कला, कि आपके रब ने ना आपको छोड़ा है और ना ही वो आपसे बेजार हुआ है। इसी तरह से अल्लाह पाक किसी भी इंसान को नहीं छोड़ते हैं कभी भी, किसी भी हाल में ना अल्लाह पाक बेजार होते हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला की नेमतों पर जो है वो शुक्र गुजारी करें, अल्लाह ताला की नेमतों को गौर और तवज्जो से देखें। वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अगला तुझे अल्लाह पाक अता फरमाएंगे वो पिछले से भी ज्यादा बेहतर होगा। अल्लाह ताला खुद आपको तसल्ली देते हैं। तो अगर हम इन चीजों को खोल कर, कुरान करीम को खोल कर अगर हम देखें कि अल्लाह ताला किस तरह से इंसान के जो है वो हील करते हैं, उसके जख्मों का मरहम बनते हैं, तो हम कभी कुरान को खोल कर नहीं देखते। हमें पता ही नहीं है कुरान में अल्लाह पाक हमारे लिए किन किन अनामात को जो जिक्र फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं जो बंदा ऐसा करता है कि अल्लाह ताला से मुनाजात करता है, अपने करम नवाजियों को जब वो अपने जहन में सोचता है कि मेरे रब ने मुझे कितना अता फरमाया, तो अल्लाह पाक वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, कि अल्लाह पाक आगे तुझे इतना इनायत फरमाएंगे कि आप राजी हो जाएंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशक मुखातिब करके कहा गया है, लेकिन कुरान करीम जब तक दुनिया रहेगी तो इस पर अमल किया जाना है। इसलिए इसमें जो अल्लाह ताला ने पोशीदा जो अल्फाज बतलाए हैं या जो इसके अंदर जो भी इसके माना है वो आने वाले लोगों के लिए भी तसल्ली और सुकून का बायस है। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने आपको अलम यजिद का यतीमन फआवा, कि आपको हमने यतीम नहीं पाया था, फिर हमने आपको जगह दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पैदा हुए यतीम थे, 6 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हुआ, 8 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हुआ, फिर आपके ताया ने आपको पाला, फिर 13 साल की उम्र में आपके चचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो कफालत की। इसी तरह से अल्लाह पाक फरमाते फिर आप राह हिदायत के लिए निकले, अल्लाह पाक ने आपको हिदायत दी। ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना, हमने पाया आपको तंगदस्त फिर हमने आपको गनी कर दिया। यानी अल्लाह ताला इंसान को बतलाते हैं कि ये वक्त किस लिए है कि आप जरा सोचें इसमें। ये आगे इसी चीज की तरगीब दी जा रही है कि अल्लाह पाक अता फरमाएंगे। ये वक्त इसलिए दिया है कि आप सोचें अल्लाह ताला ने आप पर क्या क्या करम नवाजियां की हैं। इसी तरह से व अम्मल यतीमा फला तक़हर, फिर अल्लाह ताला आगे अब तलकीन फरमा रहे कि जैसे हमने आपको पनाह दी, ये सबक हमारे लिए भी है कि अल्लाह ताला ने जब हमें दिया है, हमें इनायत फरमाए, तो उन औकात में हमें क्या करना है कि हमें किसी यतीम को जो है वो बेआसरा नहीं करना, किसी भी यतीम मस्कीन को देखना है तो उसका सहारा बनना है। इसी तरह से अगर कोई साइल हमारे दर पर आए तो उसको झिड़कना नहीं है, ख्वाह वो किसी इल्मी तकाजे में आए या किसी वैसे साइल आए मांगने के लिए आए, पैसों की जरूरत के लिए आए, तो उसको आपने झिड़कना नहीं है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आपके रब ने आप पर एहसान किया है उसको बयान कीजिए। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, कि जो अल्लाह ताला आप पर एहसान करते हैं उसको बयान भी कीजिए। यानी कि अल्लाह ताला ने इसमें तलकीन मुकम्मल फरमाई है। जब आप डिप्रेशन का शिकार हैं, नाउमीद हैं, आपकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो आप इस सूरा को पढ़िए यकीन के साथ। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपने इसको तर्जमे के साथ पढ़ना है, कम से कम 7 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत आपने तर्जमे के साथ इसको बैठकर बावुजू हालत में आपने इसको पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आपके दिल को तसल्ली होगी, आपका डिप्रेशन खत्म होगा और अल्लाह की रहमतों पर इंशाअल्लाह ताला आपको जब उम्मीद कायम हो जाएगी तो इंशाअल्लाह आपकी परेशानी को अल्लाह ताला बहुत जल्द खत्म फरमा देंगे। क्योंकि जब इस वक्त में इंसान अल्लाह की नेमतों की तरफ गौर करता है, अल्लाह की तरफ तवज्जो करता है, तो अल्लाह ताला भी उस पर तवज्जो फरमाते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, कि जो चीज तुम्हारे पास है इसके मुतालिक अल्लाह ताला से कि किसी आदमी का तकवा 3 चीजों से पहचाना जाता है। हमारा तकवा किन 3 चीजों से पहचाना जाएगा कि जो चीज पास नहीं है इसके मुतालिक हम कामिल तवक्को रखें कि इंशाअल्लाह वो हमें मिल जाएगी। जो मिल गया है इस पर अल्लाह की जात से राजी रहें और जो चला गया है इस पर पूरी तरह से हम सब्र करें। तो आपने इसी तरह से सूरह वद्दुहा जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें तसल्ली दी, गमगीन पाया तो उनको जो है वो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी। इंशाअल्लाह अगर आपकी भी कोई हाजत है, कोई परेशानी है जो पूरी नहीं हो रही है, तो आप इस अमल को करें। सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा तर्जुमे के साथ आप सूरह वद्दुहा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो परेशानी है वो खत्म होगी, हाजत पूरी होगी, अल्लाह पाक आपकी झोली को इंशाअल्लाह ताला भरेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।